तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप विजुअलाइजेशन सही से कर सकते हो ताकि वो धुंधला सा जो एक तस्वीर आपको दिखता है वो दिखना बंद हो जाए और क्लैरिटी के साथ आप विजुअलाइज कर पाओ, क्योंकि विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। विजुअलाइजेशन अगर आपने करेक्टली कर लिया, विविडली एकदम पूरा डिटेल के साथ, तो ऑब्स्टिकल होंगे नहीं। अब विजुअलाइजेशन करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अक्सर होता क्या है, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे ना इस जगह में जाना है, मुझे ना इस एग्जॉटिक जगह में जाना है, इस जगह में जा कर के मैं थोड़ा सा घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा सा लोगों से बात करूंगा। फॉरेन ट्रिप मारना है यार, फॉरेन ट्रिप मारना है एक। तो दिमाग में ये थॉट है कि फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है। हो गया, दिमाग पे ये अटक गया थॉट। अब जब ये थॉट मेरे दिमाग में अटक गया, अब मैं किस तरह से इसको पिक्चर्स में इमेजिन करूंगा, लाइक विजुअलाइज करूंगा। मैं उस एंड गोल को विजुअलाइज करूंगा, मतलब कि मैं ऑलरेडी वहां पे हूं और मैं एंजॉय कर रहा हूं। इस तरह से मैं विजुअलाइज करूंगा और छोड़ दूंगा। आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, आप एंड गोल को विजुअलाइज करो कि इतना मेरे पास है, ये जॉब मेरे पास है, ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जहां पे कुर्सी में बैठ करके आराम से, रोटेटिंग वाला चेयर पे बैठ के आराम से मैं कंप्यूटर में कुछ कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हो आप, और आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो आके आपको एड्रेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि सर ये वो कैसे करना है, क्या करूँ, इनका आ गया है, मीटिंग कब करना है, ये फलाना। आप ये चीज़ें आप डिटेल में विजुअलाइज करो। कर लिया, उसके बाद जाने दो। जाने दो मतलब छोड़ दो, अटके मत रहो। अक्सर हम जब भी इस प्रोसेस में होते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ना अटैच हो जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने ना सुबह तो किया था विजुअलाइजेशन, अब हो जाना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब जब किया है तो आज ही होना चाहिए, अब जब किया है तो आज ही होना चाहिए। आज तो स्क्रिप्टिंग किया है, हम लोग आशा में जीतने लगते हैं कि मैंने कल किया था तो आज होना तो चाहिए, या फिर आज किया है मैंने, आज तो 3 घंटा किया है यार। विजुअलाइजेशन मैंने 3 घंटा लगा करके किया है, आज तो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। फसल भी उगने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप समझ रहे हो, जितने भी लोग खेती करते हैं, एक दिन में थोड़ी उगता है फसल। नहीं होता है ना, टाइम लेता है। आपका बुखार हो गया, मान लो, मैं आपका एग्जांपल नहीं ले तो मैं खुद का ही लेता हूँ। मेरा बुखार हो गया और मैं फार्मेसी में जाता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे पैरासीटामोल दे दीजिए, और मैं वो पैरासीटामोल लेता हूँ। क्या मेरा एक्सपेक्टेशन करने से कि 2 मिनट में ठीक हो जाना चाहिए अब होगा? टाइम तो लेगा ही ना। पहले वो दवाई पानी के साथ कंज्यूम करूँगा, उसके बाद टाइम लेगा, उसके बाद स्वेट होगा, स्वेट निकलेगा बॉडी से, थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद 5-6 घंटे के बाद ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि फीवर उतर गया है। टाइम लेता है हर कोई चीज़, हर वो एक चीज़ जिसको भी आप चाहते हो। एक आइडियल इंसान, एक स्पेसिफिक पर्सन आपने सोच के रखा है कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति मेरे लाइफ में होना चाहिए। वो टाइम लेगा। आप विजुअलाइज करो ना, किसने मना किया है? और इस पाथ में, जो मैनिफेस्टेशन का जर्नी है, इस पाथ में तो खुद ही आप आए हो। ऐसा तो है नहीं ना आपका हाथ पकड़ करके घसीट करके कोई लेके आया है, नहीं, आप खुद ही आए हो। आपके एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, तभी तो आप इस जर्नी में आए हो। या फिर ये सोच के आए हो कि अच्छा ये नया कोई एक मतलब स्कीम निकला है जिसमें एनरोल करने से फटाफट से मतलब चीज़ें हो जाते हैं, तो ठीक है हम लोग भी एनरोल कर लेते हैं। अगर उस मोटिव से आए हो तो सीधा इमीडिएटली निकल जाओ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको निराशा मिलने वाला है अगर वो मोटिव से आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। ये कोई स्कीम नहीं है, ये लाइफस्टाइल है एक, इसको जीना पड़ता है। ये वन टाइम गेम नहीं है। मतलब
एक बार खेल लिया उसके बाद बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में भी इस तरह की चीज़ें होते हैं, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपका जो इंटेंट है इस चीज़ को लेके वो क्या है, वो साफ होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, मेरे लाइफ में तो कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जिस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिस तरीके से मैं अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत होते हुए देख पा रहा हूँ। आप अवेयर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने लाइफ को, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। कि आप समझ रहे हो कि जो इस वीडियो में या फिर इस किताब में लिखा गया है, मैं जब अपने लाइफ में देखता हूँ तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है चीज़ें। लेट मी एक्सप्लोर मोर। आप जगह छोड़ रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये सब बकवास है, ये सब कुछ काम का नहीं है, ये सब मतलब कुछ ना कुछ बेचने के लिए ही होता है, और समथिंग लाइक दैट। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, दैट्स फार मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट एनीबडी एल्स सेज। कोई कुछ भी बोले, आप किसी से भी पूछो कि यार ये सब चीज़ें काम करता है क्या, विजुअलाइजेशन करने से होता है क्या ये सब चीज़ें। अब बहुत लोग के दिमाग में ये है कि भगवान नहीं होते हैं, और बहुत लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं। किसका सुनोगे आप, किसका सुनोगे? आपको अपना सुनना होगा, खुद का सुनना होगा। खुद का कैसे सुने? एक्सपीरियंशियली करके देखो, जी के देखो, शांत होके, किसी से भी बिना पूछे शांत होके एक बार खुद से पूछ करके देखो, और उसको जी करके देखो। क्या मिलता है आपको बिना डेस्परेट हुए? क्या मिलता है आपको? क्या एक्सपीरियंस होता है? आपको मिलने से भी पहले एक्सपीरियंस होगा ये सब चीज़ों का। तो आप पहले समझो कि आपका क्लैरिटी कितना है, जिस चीज़ को आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो कुछ भी हो सकता है, और कितना क्लियरली आप उसको इमेजिन कर पाते हो। इमेजिन करने के बाद आपको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, सरेंडर कर कि हो गया, मैंने कर लिया। पूरा दिन सोचते नहीं रहना है। ये बिल्कुल ऐसा बात है कि आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने आपको बोला कि भाई तुझे अगर कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। तो आपको लगा कि अरे यार, मेरे तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उन सारे दोस्तों ने आज तक कभी भी उन सभी दोस्तों ने आज तक कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। ये इकलौता दोस्त मिला है यार मुझे, और ये अचानक से मुझे बोल रहा है कि कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। हाँ, एक तो हेल्प चाहिए, मैं एक बार बोल के देखता हूँ। और आप बोलने जाते हो, बोलते हो कि यार मुझे ना ये क्या बोलते हैं, 3,000 रुपये चाहिए थे यार, मतलब ये जो मेरा नया ये करना है तो इसके लिए मुझे चाहिए, तो क्या दे सकता है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ रुक, तू 3 दिन रुक, 3 दिन में मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक है चलेगा? ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है, पैसों पैसों को लेकर के, मतलब आप कुछ भी और रख सकते हो। तो उस दोस्त ने बोला कि 3 दिन के बाद दे दूंगा। अब वो जो बंदा है जिसने हेल्प मांगा, अगर वो 3 दिन वेट नहीं करता है पेशेंटली, और वो बार बार पोक करता रहता है, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, कि भाई तू कब दे रहा है यार, जल्दी चाहिए था, जल्दी चाहिए था, दे देना दे देना। बार बार पोक कर रहा है, कब देगा कब देगा। वो खुंदेरते जा रहा है कि तू देगा कब, तूने ही तो बोला था हेल्प करूंगा, तो दे, अब दे, मुझे चाहिए, ज़रूरत है, तूने बोला था हेल्प करेगा, बोल, दे 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 दे, ये सब कर रहा है। तो आप सोचो, जो देगा, जो हेल्प करेगा, उसका दिमाग खराब नहीं होगा? उसने क्यों वो 3 दिन मांगे? 3 दिन में वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, परफेक्ट ऑर्डर में बिठाएगा चीज़ों को, मनी मैनेज करेगा कि अच्छा मैं अपने दोस्त को अगर 3,000 रुपये देता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे ये बिल पेमेंट करना है, रिचार्ज करना है, यहाँ पे ये फलाना पैसा देना है, इनको देना है, वो देना है, ओके फाइन, ओके अब ठीक है, अब मैं अपने दोस्त को ये 3,000 रुपये दे देता हूँ। वो माथा लगा रहा है, और यहाँ पे ये खुंदेरते जा रहा है, पोक करते जा रहा है, तू कब देगा कब देगा कब देगा। वो जो बंदा हेल्प करेगा ना, वो एक बार ही करेगा, उसके बाद लाइफ में वो सोच लेगा कि और अब तो मैं अवॉइड ही करने वाला हूँ, इसको हेल्प नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं लाइफ में? इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे, पोक करते रहोगे, आपको मिल तो जाएगा, लेकिन एक बार मिलेगा, उसके बाद नहीं।
उसके बाद इसलिए नहीं क्योंकि अगर हम बार बार पोक करते रहेंगे उस ऊर्जा को जो हमें सब कुछ दे रहा है आज लाइफ में, आप इस फ़ोन में देख पा रहे हो यूट्यूब, आप इंटरनेट सर्फ कर पा रहे हो, चला पा रहे हो, एक्सप्लोर कर पा रहे हो, उसके लिए पैसे चाहिए, आप इंटरनेट का रिचार्ज कर पा रहे हो, आप खाना पीना 3 टाइम का खाना अच्छे से खा पा रहे हो, आप एक घर पे हो, छत है, कपड़े हैं, इन सब चीज़ों को लेके आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे कि अभी जितना है, मैं इसमें मैं खुश हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। उसके लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, व्हिच इज़ फाइन। यहाँ पे आप लालची थोड़ी बन रहे हो। यहाँ पे आप खुद के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, बस। अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट कर रहे हो, बस। तो कभी भी पोक नहीं करना है, लगे नहीं रहना है पीछे। एक बार कर दिया आपने, विजुअलाइज अच्छे से क्लियरली कर लिया, उसके बाद छोड़ दो, जाने दो। एक बार करना है कर लो, सुबह उठ के करना है कर लो, रात को सोने से पहले करना है कर लो, लेकिन एक बार करो अच्छे से, शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ, फुल्ली प्रेजेंट हो करके अपने एंड गोल को, कि ऑलरेडी मेरे पास ये चीज़ है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, और एक मेरे अंदर न्यूट्रलिटी बन चुका है। मैं भाग नहीं रहा हूं उस चीज के पीछे, वो मेरे पास ही है। इस तरह से जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप सर्टेन हो चुके हो अपने पर्पस को लेके, अपने गोल को लेके। जब आप सर्टेन हो जाते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, तब आपको वो मिलना ही है, मिलना ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे लोग जो पैसे मांगते हैं बाहर रास्ते में, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, मैं कान पकड़ के यहाँ पे सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ। वो लोग जो मांगते हैं, जब मांगते हैं, अगर वो लोग एकदम सर्टेन होके मांगेंगे ना कि 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, उनको 10 रुपए मिल जाएगा। लेकिन कैसे मांगते हैं? कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो, ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे ऐसे आगे फैलाते, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे करते हैं। और बहुत सारे लोग नहीं देते हैं उनको कुछ भी, जबकि देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अलग से गैंग लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो उनके पास भी पैसा नहीं रहता है। उनके अंडर जो लोग हैं वो लोग ले लेते हैं पैसा, वो बात सही है, लेकिन खाने पीने का सामान दे सकते हैं, राइट? वो देना आवश्यक भी है। और अगर कोई मदद मांग रहा है, पैसों के ज़रिए नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप बिस्किट का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, या फिर पानी का बॉटल, कुछ भी ऐसा जो उसको थोड़ा सा फिल कर देगा अंदर से, उसका जो हंगर है वो उसको मिटा देगा, ठीक है, भूख मिटा देगा, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो मांगने का तरीका होता है, मांगना कोई गलत बात नहीं है। आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो वो कोई गलत चीज नहीं है, ये कोई टैबू काइंड ऑफ चीज नहीं है कि नहीं नहीं मांगना नहीं चाहिए, मांग। हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं पढ़ाई करने, तो मांग मांग ही तो रहे, अल्टीमेटली क्या मांग रहे? जॉब ही तो मांग रहे। बिजनेस करते हैं, कपड़े का दुकान है, तो कपड़ा अगर बेच रहे तो मांग भी तो रहे पैसे। मांगने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली मांगना स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी दे दो, नहीं, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट। यूनिवर्स सुन रहा है। तो विजुअलाइज जब आप करोगे तो पिक्चर में एकदम क्लियरली, विविडली उसको पिक्चर करो कि ये मुझे मिल चुका है, ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। उस एंड गोल को विजुअलाइज करो, ऑलरेडी मैं इस स्टेट में हूं, ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा हूं, आई एम हैप्पी। और आप डेस्परेट नहीं हो, आप अंदर अलग डाउट क्रिएट नहीं कर रहे हो, किसी से पूछ नहीं रहे हो कि मैंने ना सुबह विजुअलाइज किया था, अभी तक हुआ ही नहीं, तू मानता है क्या इन सब चीजों में?
किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। आप मानते हो कि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो छोटी-मोटी चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए? उतना ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। आपका विश्वास है उस चीज़ पे, बस। जैसा पैरासिटामॉल बॉडी में काम करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लेता है, फसल उगने के लिए थोड़ा-सा टाइम लेता है, बारिश दे रहा है तो धूप निकलने के लिए थोड़ा-सा टाइम लेता है, वैसे ही वो जो आपका डिज़ायर है, वो जो आपको चाहिए, जो ज़रूरत है आपका, वो पूरा होने के लिए भी बस थोड़ा टाइम का ही गैप है बस। उतना सा आपको बस समझना है और कुछ नहीं, और शांति से बस अपनी ज़िंदगी को चलाते रहना है बस। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आराम से करो और विजुअलाइज़ करो एक बार, पूरे दिन में एक बार। या तो सुबह करो, रात को सोने से पहले करो, दोपहर को करो, शाम को करो, जब भी करो, लेकिन करो एक बार फुल इंटेंसिटी के साथ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगाना है लगा लो, लेकिन स्लोली करना। आपका एनर्जी अलग होना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी एक बहुत ही अलग चीज़ होता है लाइफ में, आपको मालूम है? किसी भी चीज़ को लेके जब आप क्लियर हो जाते हो ना कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपका फोकस वहाँ पे चला जाता है। अभी ध्यान विचलित है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस निकल गए, एप्लीकेशंस इतने सारे निकल गए। कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी ये यहाँ वो वहाँ, इसका फोटो आ गया, इसका ये लाइक करना है, अरे यार ये कंट्रोवर्सी, अरे यार ये न्यूज़, अरे यार ये हो गया उसके साथ, अरे यार ये गाड़ी टूट गया, ये वो फलाना, यहाँ पे एक्सीडेंट। इतने सारे चीज़ें आप अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो, जाने या अनजाने। मैं तो बोलूँगा गलत चीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, आप जान के कभी भी खुद के साथ गलत नहीं करोगे, है ना? तो अब से अवेयर हो जाओ कि क्या डालना है यहाँ पे, क्योंकि जो डालोगे वो आपके गोल के साथ, आपके एंड गोल के साथ, आपके विजन, आपके पर्पस के साथ वो सपोर्ट करने लग जाएगा। आपको सपोर्टिंग एक फैक्टर चाहिए। आपका सपोर्टिंग फैक्टर जितना मजबूत होगा, अच्छे बातें सुनो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें देखो, उतना आपका जो गोल है उसको एक सपोर्टिंग फैक्टर मिलेगा। आपके अंदर डाउट खत्म हो जाएगा, एक अलग ही ऊर्जा होगा उसमें। वो सारी चीजें आपके लाइफ में होने लगेगा तब, जो भी आप चाह रहे हो कि ऐसा हो, आपके फेवर में ही होने लगेगा। ये मान के चलो आप। ये मैं खुद एक्सपीरियंशियली बोल रहा हूँ, मेरे लाइफ में हो चुका है और बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। ये बस आपके बिलीफ और आपका क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लैरिटी ब्रीड्स मास्टरी, क्लैरिटी ब्रीड्स मैनिफेस्टेशन, क्लैरिटी ब्रीड्स awareness. Thank you so much for watching this video.